हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल ब्लूमिंग कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड के मैथ और हम आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और क्वेश्चन भी लेके आए हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम आपका एक क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको इसमें बताया गया है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर एक में कह रहा है कि 1/4 तथा -5/6 का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर हम आपसे कहें कि यहाँ से लिख लीजिए 1/4 हो गया, ठीक है ना, और योग निकालना है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ दूसरे ब्रैकेट में -5/6 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर अगला स्टेप देखिए, हम यहाँ लिखते हैं, कह रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 6 1 जा कितना होगा, 6 होगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई -5 में करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। और जब माइनस का 20 हो जाएगा तो नीचे का गुणा नीचे कर देंगे तो 6 चौका कितना होता है, 24। तो 6 चौके आपका होगा 24। अब देखिए, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप यहाँ से घटाएंगे तो 20 में से अगर 6 घटेगा तो यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा, -14, ठीक है ना, -14/24। जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आपका यहाँ आंसर आ जाएगा, जब 2 से काट दीजिए, ठीक है ना, -7/12, यह आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके लिए बहुत आसान है। कह रहा है कि केवल इसमें कह रहा है कि सरल कीजिए। अब जब हम सरल करेंगे तो क्वेश्चन इसमें बता रहा है कि 4/5, यहाँ से लिखते हैं 4/5, फिर प्लस -2/5, ठीक है ना, इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे फिर वही प्रोसेस जो आगे किए थे, 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 5 चौके कितना होता है, 20 होता है। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, और फिर बटे में 5 बच्चे 25 हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ से ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम आपको बताए थे भिन्न का जोड़ में, जब इसका अंश हर जो समान होता है तो अंश को आपस में जोड़ घटा लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका घटाएंगे तो आ जाएगा 10 बटे में कितना होगा, 25। अभी ध्यान दीजिएगा, अभी दूसरा भी ऐसे बता देंगे। इसको 5 से काट दीजिए। जब 5 से काटेंगे तो आपको मिलेगा 5 दूना 10 और 5 बच्चे 25, ठीक है ना। तो यह आपका आंसर हो जाएगा, ए वाला। अब देखिए, अब इसका हर समान था, हम लोगों ने मान चलिए ध्यान नहीं दिया। हर जब समान होता है तो उसके लिए अलग लगा देते हैं। जैसे देखिए, कह रहा है कि 4/5, फिर इसके बाद प्लस -2/5, ठीक है ना। देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, हर समान है तो अंश को आपस में घटाएं, यहाँ माइनस का चिन्ह, यहाँ प्लस का है तो हो जाएगा माइनस नहीं, बड़े का चिन्ह लगेगा, बड़ा प्लस है तो +2 कितना हो जाएगा, 5। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि उसी का सिंप्लीफिकेशन का ही दूसरा क्वेश्चन है। इसमें हम जो है ना, एक मिनट, देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि -4/5, माइनस का 5 है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। फिर यहाँ प्लस लगाएंगे, प्लस लगाने के बाद 2/-5 है, ठीक। अब देखिए, हर समान है, अंश को आपस में जोड़ लीजिए। देखिए, जब हम अंश को आपस में जोड़ेंगे तो सबसे पहले इसका इसमें से जो है ना, इसका हर
हर में माइनस है, तो इसमें -1 से ऊपर और नीचे -1 से गुणा कर देंगे, तो ऊपर का हो जाएगा आपका 4/5, फिर यहाँ माइनस इसका होगा, माइनस प्लस इसका, तो -2 आपका हो जाएगा 2, और बटे में कितना हो जाएगा 5। अब घटा लीजिए, 2 बटे कितना हो गया 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा ना, नहीं समझ में आएगा तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो भी कितने भी हम क्वेश्चन लेके आए हैं, सब क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने में लिए यहाँ हम क्वेश्चन दिए हैं। देखिए इसको लगाने के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक, इसके बटे में कुछ नहीं, 1 लिखिए, इसके बाद प्लस लगाइए, -11 अपान कितना हो जाएगा 9। यह देखिए इसको कोष्टक में एक ठो कर दीजिए। ठीक है ना। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, या इसका जो है इसका गुणा कर लीजिए। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले 9 का 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 9 दूनी 18, और इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, तो 1 का -1 11 में, तो -11, और बटे में कितना हो जाएगा 9। 1 मिनट, कह रहा है कि बटे में 9। जब हम इसको सिंप्लीफाई करने के बाद लिखेंगे तो घटाएंगे, तो यहाँ आपको मिलेगा 7/9। अगर रिड्यूस होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है ना। एक बार चेक कर लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आ रहा है ना। ठीक, आगे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केवल आप देखते रहिए। ठीक है। कह रहा है कि -3, उसके बाद प्लस -2 बटे में फिर -3। ये देखिए ये जो -3 है ना, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये कटने के बाद बचा कितना आपका, बचा -3, उसके बाद +2/3। ठीक है ना। अब देखिए 3 त्रिक का 9, यहाँ -9 है, इसके बटे में कुछ नहीं तो इसके बटे में 1 लिख लीजिए, हो गया। अब देखिए यहाँ से थोड़ा एक लाइन बढ़ा देते हैं, यहाँ हो जाएगा -9, और इसका हो जाएगा +2 और अपान 3। अब यहाँ से घटाएंगे, जब हम घटाने के बाद मुझे मिलेगा -7 और अपान 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नहीं आएगा तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कहाँ से नहीं आ रहा है। ठीक है। देखिए कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि जो आप बता नहीं सकते, आप जब लगाओगे तब आपको समस्या आएगी। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नांकित को सरल कीजिए। सरल कीजिए यानी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन इसमें हम ढेर सारा लिए हैं। ठीक है ना। तो देखिए जब सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे इसमें, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा प्लस माइनस का। सबसे बड़ी गलती आपकी प्लस माइनस में ही होती है। ठीक है। तो देखिए लिख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 7 अपान माइनस का 11। ठीक, फिर माइनस का 3 अपान 11। ठीक है ना। अब इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा। देखिए जो है इसका माइनस है, ऐसे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 11 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आएगा, 77। और अच्छा दोनों 11 है, कोई बात नहीं, ब्रैकेट खोल के आप यहाँ से 1 मिनट रुक जाइए। ऐसे देखिए यहाँ से 7 अपान -11। ठीक है। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +3 अपान 1 मिनट अपान 11। ठीक। अब यहाँ से देखिए, अब ब्रैकेट खोलने के बाद जो प्लस हुआ था, ठीक है,
अब जो इसके डिनोमिनेटर हैं इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, इसमें -1 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं और -1 का नीचे कर देते हैं। इसमें करेंगे तो ये दोनों इसके तो बराबर हो जाएगा। देखिए जब इसका करेंगे तो आपको मिलेगा, इसमें कर लेते हैं ना, 1 मिनट रुकिए, यहाँ से देखिए ऐसे, यहाँ से सबसे पहले यहाँ से इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। जोड़ने के बाद कितना आएगा, अच्छा पहले इसका -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 और -1, आसानी के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा -7 अपान 11, ठीक है, फिर प्लस 3 अपान 11, तो यहाँ से हो जाएगा -4, माइनस कितना होगा 4 और अपान 11, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, छापिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए इसके आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन है। इसके आगे भी एक आध क्वेश्चन है, अभी कह रहा है इसको भी देखिए केवल और केवल सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। तो यहाँ कर लीजिए माइनस का 9 अपान माइनस का 30, ठीक, एक ब्रैकेट में इसको बंद कर लीजिए, फिर माइनस लगाइए और इसका माइनस का 12 और अपान 30, इसको ऐसे कर लीजिए। हाई देखिए माइनस और ए कट जाएगा, प्लस हो गया। जब ए प्लस हो गया तो आप लिख सकते हैं इसको 9 अपान 13, ठीक, 9 अपान 13, ब्रैकेट खुलेगा तो हो जाएगा प्लस 12 अपान 13, 12 में 9 जोड़ दीजिए आप, जोड़ने के बाद कितना आएगा 21 बटे में 13, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, उतार लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मतलब बड़ा मतलब इस पे नहीं आएगा। क्या दो परिमेय संख्याओं का योगफल इतना है, -1/2 है, यदि इनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए लगाने के लिए हम आपसे कह दें कि पहली संख्या आपको यहाँ दी गई कितना, -1/2, कह रहा है कि योगफल कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल, 1 मिनट रुकिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ से देखिए दो संख्या मान लीजिए, एक संख्या आपकी होगी यहाँ पे और प्लस दूसरी संख्या होगी यहाँ पे, कह रहा उनका योगफल जो है वह -1/2 है। तो इनमें से एक संख्या -8/19 है। तो इसको सॉल्व करके आप हमको कमेंट करके जरूर इसका आंसर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे ए वाला क्वेश्चन है, ए वाला क्वेश्चन भी आप लगा लीजिएगा। अभी ये आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको इसी कमेंट बॉक्स में दे देंगे, और ये जो PDF हम उसमें भेज देंगे, ठीक है ना। आप इसको लगा लीजिएगा। बस इतना ही क्वेश्चन था, बाकी जो भी क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे आप लगा के हमको कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।